नमस्कार विद्यार्थियों जब हम अनुसंधान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं केस स्टडी मेथड की। यानी यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के किसी पर्टिकुलर गुण अवगुण के बारे में पता करना चाहते हैं, उसकी गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तब हम केस स्टडी करते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कह सकते हैं, आप किसी संस्था के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यानी आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे यदि गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं, उसके गुण को अवगुण को देखना चाहते हैं, या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है या कोई अच्छाई है, तो वो डिफ़ॉल्ट क्यों है और वो अच्छाई क्यों है, इसके बारे में यदि आप गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं, तब हम करते हैं केस स्टडी मेथड। हर अनुसंधान, जो भी अनुसंधान करते हैं, जो भी अनुसंधान का मेथड रिसर्चर यूज़ करता है, उस अनुसंधान के मेथड में पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो के जरिए केस स्टडी मेथड के जो लाभ के पॉइंट्स हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर्वप्रथम होता है कि इसमें हम समग्र अध्ययन करते हैं। समग्र अध्ययन का हम पूरा अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य, आप कोई संस्था ले लीजिए, है ना, संस्था में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितना उनका इनकम ग्रुप, कौन से इनकम ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, क्या महिला और पुरुष में सामंजस्य है अथवा नहीं है। यानी कि आप पूरा उस संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समग्र अध्ययन करते हैं उस संस्था का। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है बच्चों? यह इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बच्चों कि हम कई जो संस्थाएं होती हैं या कई व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। कई संस्थाएं भी आपने देखी होगी बहुत सफल होती है। क्यों सफल होती है? और कई संस्थाएं होती हैं उसी जगह पर वह संस्थाएं फेल हो जाती हैं, या उसी जगह पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति फेल हो जाता है। पर क्यों होता है ना? तो इसके बारे में अध्ययन पूरी तरीके से गहराई से अध्ययन करना आवश्यक होता है, ताकि हम ये बता सकें कि आप अगर इन पॉइंट्स को लेके चलेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। तो हमें बताना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम पूरा उस पर्टिकुलर पॉइंट का या पूरा व्यक्ति विशेष का या संस्था का हम पूरा समग्र अध्ययन करते हैं। समग्र अध्ययन करने से ही हमें गुण और अवगुण के बारे में डिटेल में पता चलता है। इसी तरह हम गहन अध्ययन करते हैं। गहन अध्ययन का भी हमने आपको भी एग्जाम्पल दिया कि हम किसी व्यक्ति विशेष, है ना, या संस्था का गहन अध्ययन करते हैं। हम उसकी क्वांटिटेटिव में नहीं जाते हैं कि ये संस्था भी देख ली हमने, एक्स वाई जेड या ए से जेड तक हमने सारी संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। हमने केवल एक और एक का गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने से ही हमें कुछ सच्चाइयों का के बारे में मालूम पड़ता है, और जब हम उन सच्चाइयों का हमें मालूम पड़ता है, तो हो सकता है हम समाज को एक आईना दिखा दें कि इस तरीके से कार्य करने से यह चीज़ सफल होती है, या इस तरीके से कार्य करने से यह चीज़ असफल होती है। आप उसका ऊपरी तौर पे यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो यह इम्पॉसिबल है। किसी की सफलता या असफलता देखने के लिए आपको उसका गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है। और केस स्टडी ऐसा मेथड है जिसके अंदर से केवल केस स्टडी में ही आप किसी चीज़ का गहन अध्ययन कर सकते हैं। सूक्ष्म अध्ययन, जब गहन अध्ययन होगा तो हम बहुत बारीकी से देखेंगे ना। अब आपने ए भी देख ली संस्था, बी भी देख ली, सी भी देख ली, सारी संस्थाएं आपने देख ली, है ना। आपने सुपरफिशियल तरीके से देख रही है। सुपरफिशियल तरीके से देखने का तात्पर्य है कि आपने केवल ऊपरी तरीके से देख लिया, परंतु आप चूंकि एक संस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप सूक्ष्मता से गहराई से उसका अध्ययन करेंगे। आप सूक्ष्मता से और गहराई से अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, हमें उसकी अच्छाइयों के बारे में मालूम पड़ेगा या बुराइयों के बारे में मालूम पड़ेगा। बच्चे, सूक्ष्मता से यदि आप किसी चीज का अध्ययन करोगे ना, तो आपको हर चीज के बारे में मालूम पड़ जाएगा। छोटी से छोटी बातों के बारे में मालूम करना, सूक्ष्मता से अध्ययन करने का ही तो तात्पर्य हो हमारा। हम उस व्यक्ति की सारी अच्छी बुरी सब कुछ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी बातों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यदि आप हर छोटी बड़ी सब बातों की जानकारी लेंगे, तभी आपका जो अध्ययन होता है वह सफल होता है। इस अनुसंधान का सबसे अच्छा पॉइंट जो हमें लगता है वो ये है कि इसमें पर्याप्त लचीलापन होता है। यानी जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, वह अपने अकॉर्डिंग उसको
क्योंकि उसको समग्र अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है, सूक्ष्म अध्ययन करना है, इसलिए वह अपनी रिसर्च की जो टेक्नोलॉजी होती है, मेथोडोलॉजी होती है, उस मेथोडोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग उसकी गहराई जानने के लिए, उसकी सूक्ष्मता जानने के लिए चेंज कर सकता है ना। यानी वो पर्याप्त लचीली थी। अगर उसको किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में जानकारी करनी है और उसको डायरी नहीं मिली या व्यक्ति नहीं मिला तो वो डायरीज का उपयोग कर लिया, डायरी भी उसको नहीं मिली तो उसने पुराने लेटर्स का उपयोग कर लिया, लेटर्स भी नहीं मिले उसको तो उसने पास पड़ोस के बात करके उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, उसके जो कलीग्स हैं उसके बारे से पास जाके जानकारी प्राप्त कर ली। यानी वह जो रिसर्चर है वह रिसर्चर अलग अलग मेथड से उसके हिसाब से जो भी उसको जानकारी प्राप्त करनी है उस जानकारी को वह प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है परिकल्पना हेतु उपयोगी। हम यह बता सकते हैं बहुत इजीली, यह व्यक्ति सफल हुआ है क्योंकि यह प्रतिदिन एक्सरसाइज योगा करता है। ठीक है, यह खिलाड़ी सफल हुआ है क्योंकि इस खिलाड़ी ने बचपन से ही खेल के प्रति रुचि थी और बचपन से ही उसको प्रेरणा मिली है, किसको देख के, XYZ को देख के, और वह इसके लिए अपने दृढ़ निश्चय रहता है ना। तो हमने ये परिकल्पना करने के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। यह संस्था सफल है क्योंकि इसमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं इनमें आपस में मनभेद नहीं है और मतभेद नहीं है। मनभेद और मतभेद जहाँ पे नहीं होते हैं वहाँ पे जो संस्था होती है वह कार्य कर लेती है। ये आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ाव होता है, आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए वह संस्था कार्य कर रही है, सफल हो रही है। तो ये परिकल्पना बनाने के लिए जो केस स्टडी मेथड है ये बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है विरोधी इकाइयों का पता लगाना, बहुत ही जरूरी होता है। आपके विरोध में कौन खड़ा हो रहा है, क्यों खड़ा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, यह पता लगाना बहुत जरूरी है। यदि आप ये पता लगा लेते हैं आपके विरोध में कौन खड़ा हो रहा है तो निश्चित बात ये होती है कि आप अपने विरोधियों को अपने तरीके से समझा सकते हैं, है ना। विरोध जो कारण से हो रहा है आप बता सकते हैं कि हमारे इसके कारण से ये हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं किसी बच्चे को बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, बहुत घर में आके वो बहुत अधिक क्रोध करता है। अब उसका कारण क्या है, ये केस स्टडी के से हम पता लगाएं। हमने ये फाइंड आउट करा कि उसके माता पिता बच्चे के बार बार उसका तिरस्कार करते हैं, बार बार दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। तो ये क्या हुआ, विरोधी इकाई होगी। बच्चे के स्वयं के माँ बाप उसके विरोधी इकाई हो गए। अब बच्चा को क्रोध कम करने के लिए माँ बाप का तिरस्कार करना, माँ बाप का कंपैरिजन करना कम किया गया, तो अपने आप उसकी विरोधी इकाई कम हो गई, है ना, अपने आप उसका क्रोध कम हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जो केस स्टडी मेथड होता है इसमें ही हम विरोधी इकाइयों का पता लगा सकते हैं, किस कारण से किस व्यक्ति का या संस्था का विरोध हो रहा है, और विरोधी इकाइयों को हटा के, विरोधी इकाइयों को हम समझा के, कारण समझ के, और फिर हम हमारी संस्था या व्यक्ति विशेष को जीवन में सफल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, बिल्कुल केस स्टडी मेथड ही ऐसा है जिसमें आप मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्योंकि हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, इसमें जो केस स्टडी मेथड है इसके अंदर मानव या संस्था का अध्ययन करने, हम उसकी साइकोलॉजी समझ रहे हैं। हमने आपको बताया ना, कोई संस्था सफल है, असफल है, कोई व्यक्ति सफल है, असफल है, क्यों है सफल, तो हम उस चीज का गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे हैं। अब हम गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसकी साइकोलॉजी फाइंड आउट करते हैं। मनोवैज्ञानिक का मतलब यही होता है ना कि हम उसकी साइकोलॉजी फाइंड आउट करें कि इसके पीछे उसकी मनोदशा क्या है। बच्चे को बार बार क्रोध आ रहा है, उसके पीछे उसकी मनोदशा क्या है, मनोदशा यह है कि वह बच्चा जो है वह तिरस्कार बार बार प्राप्त कर रहा है और अब स्वयं के माँ बाप से प्राप्त कर रहा है, इसलिए बच्चे को मनोवृत्ति हो गई है, बच्चे को गुस्सा आ रहा है। यह मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैक्षिक अनुसंधान की। क्या ये शैक्षिक अनुसंधान है? बिल्कुल, केस स्टडी में ऐसा मेथड है अनुसंधान का जिसके के अंदर आप शैक्षिक अनुसंधान कर सकते हैं। अब आप शैक्षिक अनुसंधान कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हम बता सकते हैं कि कोट करके, है ना, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तब आप कोट करके बता सकते हैं कि इस स्टडी में यह कहा गया था, तो हमने जो स्टडी करी उसके अंदर भी यह हो रहा है। हम कोट कर रहे हैं,
हमने कब करा? जब हमने केस स्टडी मेथड के द्वारा शैक्षिक अनुसंधान किया। मानव वैज्ञानिक अनुसंधान, यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान भी है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर रिसर्च हो रही है, संस्था के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यह मानव का वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रीजन भी होता है उसके पीछे। हर किसी कारण के पीछे, हर किसी इवेंट के पीछे, हर किसी क्रियाकलाप के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और जो कारण होता है वह कारण कैसा होता है? साइंटिफिक होता है। तो यह साइंटिफिक अनुसंधान का पता करने के लिए केस स्टडी मेथड होता है, वह परम उपयोगी होता है। समाज का वैज्ञानिक अनुसंधान मानव के ऊपर रिसर्च कर रही है, संस्था के ऊपर रिसर्च कर रही है, किसके लिए फायदा कर रही है? समाज के लिए फायदा कर रही है। यानी कि हम संस्था के ऊपर रिसर्च करी, हमने इसकी फाइंड आउट करे, हमने क्या गुण अवगुण दोनों फाइंड आउट करे। अब गुण या अवगुण है ना, तो हमने बताया कि गुण ये हैं, अवगुण ये हैं किसी पर्टिकुलर संस्था के या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के। अब हमें क्या लेना है समाज के लिए? समाज के लिए हमें गुणों को उठाना है, अवगुणों को डिक्रीज करना है। अब गुणों को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? हमारा जो समाज है वो दिन पर दिन तरक्की करेगा। तो केस स्टडी मेथड ऐसा मेथड है जिसके द्वारा केवल और केवल आप समाज का वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। अपराधियों के अध्ययन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हमारे समाज से अपराध को हटाना है। यदि हमारे समाज से अपराध को हटाना है तो अपराधियों के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं सीरियल किलर के बारे में। एक के बाद एक व्यक्ति हत्याएं करता जाता है, ठीक है। अब वो क्यों कर रहा है? और उसको देख के कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं। हालांकि होता ही नेगेटिव पॉइंट है, परंतु फिर भी हमारे समाज में हम नेगेटिव या हमारे मनोदशा यही होती है कि हम नेगेटिव चीज़ों को अपने आप में ज़्यादा समाहित करते हैं। अब हम नेगेटिव चीज़ों को अपने आप में ज़्यादा समाहित करते हैं, कई व्यक्ति जो सीरियल किलर होता है उनसे भी प्रोत्साहित हो जाते हैं। हमें ये रोकना है। तो हम क्या करते हैं, जो केस स्टडी मेथड होता है, जो रिसर्चर होते हैं वो अपराधियों तक जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी डायरी देखते हैं, उनका क्रियाकलाप देखते हैं, उनके जो आस पड़ोसी के बारे में उनके बारे में जानकारी लेते हैं, या जो बचपन के बारे में उनके पेरेंट्स से जानकारी लेते हैं, इत्यादि इत्यादि करके बहुत सारे मेथड से व्यक्ति क्यों अपराध कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हमने पता कर लिया क्यों, क्या कारण है ना, हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए तो हम उस कारण को रोक लगा देते हैं, स्टॉपेज दे देते हैं। समझ गए आप? क्योंकि आप उसको स्टॉपेज देते हैं इस कारण से। ये केवल किस में कर सकते हैं आप? ये केवल केस स्टडी मेथड में कर सकते हैं और किसी भी मेथड में नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, हम सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे हैं, हम समग्र अध्ययन कर रहे हैं, हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हम अपराध का कारण पता कर सकते हैं, हमें अपराध को समाज से हटाना है इसका कारण पता कर सकते हैं। और यह जो मेथड है वह किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल एक अनुसंधान के द्वारा किया जा सकता है, और वह अनुसंधान है केस स्टडी मेथड। बच्चों, केस स्टडी मेथड जो होता है ना, वह ऐसा मेथड होता है जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में गहनता से विचार विमर्श करते हैं, गहनता से उसके अंदर डूब जाते हैं, और उसके बारे में आपको हर बारीक से लेके बड़ी जानकारी तक, जब हम बारीक जानकारी की बात करें तो बड़ी जानकारी तो होगी, हर बारीक जानकारी दे सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी संस्था के बारे में, और यह केवल और केवल केस स्टडी मेथड के द्वारा ही हो सकता है।